नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। वक्फ संशोधन विधेयक की जांच कर रही संसदीय समिति में बुधवार को बवाल मच गया। विपक्षी सदस्यों की नई कार्रवाई को मजाक बताते हुए मीटिंग का बहिष्कार किया है। हालांकि बाद में वो वापस लौट आए थे। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कार्यकाल बढ़ाने की बात कही है। इस पर विपक्ष का कहना है कि विधेयक पर पूरी तरह से विचार करने के लिए अभी और समय चाहिए होगा। जेपीसी का कार्यकाल बढ़ने के बाद ये भी बात तय है कि वक्फ बिल इस संसद सत्र में पेश नहीं हो पाएगा। ये और लंबे समय तक के लिए लटक सकता है। संसद की एक कमेटी वक्फ कानून में बदलाव पर विचार कर रही है। इस कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल हैं। बुधवार को मीटिंग में विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया और इसका पूरी तरह से बहिष्कार किया। उनका आरोप था कि मीटिंग जल्दबाजी में की जा रही है। विपक्ष कमेटी का कार्यकाल बढ़ाना चाहता है ताकि कानून पर ठीक से विचार हो सके। चेयरमैन ने कार्यकाल बढ़ाने पर पूरी तरह से सहमति तो जताई है। बीजेपी सांसद और वक्फ जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने मीटिंग के बाद में कहा कि हमें भी दूसरे लोगों और 6 राज्यों के अधिकारियों की बात भी अभी सुननी बाकी है। इन राज्यों में वक्फ और राज्य सरकारों के बीच में काफी विवाद चल रहा है। 123 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो भारत सरकार, शहरी मंत्रालय और वक्फ बोर्ड के बीच में विवाद चल रहा है। हमें लगता है कि कार्यकाल बढ़ाने की अभी जरूरत है। कमेटी मेंबर और बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने बताया कि कमेटी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा 2025 के बजट सत्र के आखिरी दिन तक बढ़ाने का अनुरोध करेगी। अपराजिता सारंगी ने आगे कहा कि हमारे पास अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की सुनवाई थी और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में प्रस्तावित विभिन्न संशोधनों पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। हंगामा मूल रूप से रिपोर्ट जमा करने के लिए संबंध में उनके अनुरोध से ही उत्पन्न हुआ। इस बारे में काफी बहस भी हुई है। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने भी ये महसूस किया है कि कुछ तरह का विस्तार इसमें होना चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ समय निश्चित रूप से इसके लिए आवश्यक है। विपक्ष का विरोध चेयरमैन जगदम्बिका पाल के कथित रूप से 29 नवंबर को लोकसभा में समिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश करने की घोषणा के कारण से हुआ। कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। हालांकि 1 घंटे बाद वो फिर से मीटिंग में वापस आ गए। इससे साफ संकेत है कि चेयरमैन कार्यकाल बढ़ाने की मांग करने वाले हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गगोई, डीएमके के ए राजा, आप के संजय सिंह और टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने बहिष्कार का नेतृत्व किया। उन्होंने कमेटी की जल्दबाजी वाले कार्यक्रम और उचित प्रक्रिया की कमी पर चिंता भी जताई है। उन्होंने व्यापक विचार विमर्श करने के लिए कार्यकाल को बढ़ाने की मांग की है। गगोई ने बहिष्कार के बाद में कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पहले ही संकेत दिया था कि कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि चेयरमैन पर एक वरिष्ठ सरकारी मंत्री का दबाव था कि 29 नवंबर की समय सीमा तक ही कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। इससे आगे कार्यवाही नहीं बढ़नी चाहिए। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने ये दावा किया है कि चेयरमैन विपक्षी सदस्यों से बातचीत करने या प्रमुख गवाहों को बुलाने में विफल रहे हैं। बनर्जी ने कहा है कि पूरी कार्यवाही एक मजाक है, इसके सिवा ये कुछ भी नहीं है। वाईएसआर कांग्रेस सांसद विजय साई रेड्डी ने कहा है कि कई राज्य के वक्फ बोर्ड और हितधारकों को अभी तक सुना ही नहीं गया है, इसलिए कमेटी के लिए तय समय सीमा तक अपना काम पूरा करना असंभव है। मीटिंग में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। मीटिंग में वक्फ विधेयक के संशोधन पर चर्चा करनी थी और कमेटी के निष्कर्षों के आधार पर उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करना था।
अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।